नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही जावा की इस नवी कक्षा में। और हम इसमें पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं। तो इनमें हमारे टोटल 4 प्रकार होते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और मल्टीपल। तो इन सबको हम लोग जो है वो समझने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं। तो ऊप्स का एक महत्वपूर्ण गुण है कि पहले से लिखे हुए कोड को पुनः प्रयोग यानी रीयूजेबिलिटी। जावा में पहले से बनाई गई क्लास को एक्सटेंड करते हुए नए कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया को इनहेरिटेंस कहते हैं। जावा में हम नई क्लास बनाते समय पहले से बनाई गई क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को पुनः प्रयोग में ले सकते हैं। पहले से बनाई गई क्लास को बेस क्लास या सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास कहते हैं, तथा नई क्लास जिसमें पहले से बनाई गई क्लास की प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर सकते हैं उसको सब क्लास, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस की सहायता से हम पेरेंट क्लास के सभी वेरिएबल्स तथा मेथड्स का प्रयोग चाइल्ड क्लास में कर सकते हैं। जब आप अगर भी अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया तो जब हम लोग इसको गहराई से आगे समझेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। 4 प्रकार के हमारे पास में इनहेरिटेंस होते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस और इसी से हम लोग समझेंगे कि इनहेरिटेंस जो है वो क्या होता है, कैसे काम करता है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट, एक चाइल्ड क्लास होती है। एक चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप ये एग्जांपल देख रहे होंगे। इस एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पे हमने ए नाम की एक क्लास बनाई है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे जो कि हम लोग डिक्लेयर करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, एक बी नाम की क्लास बनाएंगे और उसमें इनके जो भी डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स और ये हैं, इनको जो है प्रयोग में हम लोग ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो इसे हम लोग समझते हैं उदाहरण की सहायता से। तो ये हमारे पास में पिछली कक्षा की जो बनी हुई क्लास है वही अवेलेबल है। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें क्लास बनानी है। ये क्लास बनाई हमने और इस क्लास के अंदर हम लोग नाम देते हैं कि न्यू क्लास, इस तरह से कुछ करके, या फर्स्ट क्लास। ये एक क्लास जो है आपकी बन चुकी है। इस क्लास को बनाने के बाद में इसमें जो भी आप वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं, मेथड्स बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक तो इंट बनाता हूँ नंबर, और इस नंबर के अंदर जो है मैं कुछ चीज़ें स्टोर करूँगा, जैसे नंबर 1, और उसमें जो भी मैं स्टोर करना चाहूँगा वो बाद में मैं कर लूँगा। लेकिन इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और मेथड भी बनाऊँगा, पब्लिक void and hello, इस तरह से। इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है जी। अब इसमें हम लोग प्रिंट करवा देते हैं हेलो। इस तरह से जो हमने जो है क्लास बनाई है। अगर आपने प्रीवियस क्लास पढ़ी है, समझी है सही तरीके से, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम लोगों को ये मेथड कॉल करवाना है या ये नंबर जो है वो यूज़ में लेना है, तो इसके लिए इसी क्लास का जो है वो इंस्टेंस बनाना होता है और उसे प्रयोग में लेना होता है। लेकिन अब हमारे पास में क्या है, इनहेरिटेंस अवेलेबल है, तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पर अलग से बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंस जो है हमारे पास में कीवर्ड है, इसका यूज़ करना पड़ता है, और कौन सी क्लास जो है वो यूज़ में लेनी है वो हमें यहाँ पे बतानी पड़ती है। तो इस तरह से हमने बता दी कि ये वाली जो क्लास है हम लोग इसको प्रयोग में ले रहे हैं। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पर इस माई क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माई क्लास। सो क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे न्यू करके इसको जो है मेमोरी अलोकेट कर लेते हैं इस तरह से। और
यहाँ पर हम लोग इसके जो भी वेरिएबल है उसमें वैल्यू सेट कर सकते हैं या फिर जो है मेथड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 में मैं क्या कर देता हूँ, नंबर 1 में मैं कुछ पुट कर देता हूँ जैसे 120 कुछ इस तरह से, और इसी को मैं जो है वो प्रिंट करवा लेता हूँ। तो अगर हमारा कोड सही से काम करता होगा इसका मतलब जो है ये हमारा काम करेगा जी। अगर ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, इसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उससे ये मेथड कॉल करवा देता हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर इस क्लास में जो भी अवेलेबल है वो सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ पर इस वाली क्लास में अवेलेबल हो जाएगी। इस वाली क्लास में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब हम उसे एक्सटेंड करें यानी इनहेरिट करें हमारी इस क्लास में। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। सीएमडी मैंने ओपन किया, ठीक है जी, कंपाइल हो गया है बट यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा है सही तरह से। वापस कंपाइल करते हैं। हो चुका है सही से। अब इसे रन करते हैं। ठीक है जी, तो पहले आया है 120 और फिर आया हेलो। अब ये हेलो कहाँ से आया है, तो ये जो हेलो है हमारा ये यहाँ से आया है। ये जो है हम लोग इनहेरिटेंस का प्रयोग करें इसलिए ये जो सारे के सारे मेथड्स है वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं और यहाँ पे हम लोग जो इनको प्रयोग में ले सकते हैं, इनके साथ में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है इनहेरिटेंस के कारण। अब हम लोग ये समझ लेते हैं गहराई से कि ये काम क्या करता है। जैसे कि इंसान नाम की एक क्लास है, ह्यूमन नाम की एक क्लास है। अब इंसान दो तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होता है मैन और एक होता है वुमेन। तो आदमी और औरत दोनों के अंदर दो आंखें, नाक, कान, मुंह, चलना फिरना, सोचना, समझना, ज्ञान ग्रहण करना, ये सारी चीजें दोनों में होती है, कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो इंसान है। तो इंसान नाम की क्लास को हम लोग जो है पेरेंट क्लास मान सकते हैं और उनकी जो जैसे ये जो है ये चाइल्ड क्लास है, तो जो मैन और वुमेन जो है उसको हम लोग चाइल्ड क्लास मान सकते हैं, उसका उस तरह से काम कर सकते हैं, उस तरह से गहराई से भी इसे समझ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। ये सिंगल इनहेरिटेंस आपको मैंने समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस प्रकार के इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड क्लास की दूसरी क्लास के लिए पेरेंट क्लास का कार्य करती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सामान्यतः 3 या 3 से अधिक क्लासेस का प्रयोग करती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो क्लास है इसको हम लोग बोल रहे हैं सुपर क्लास, सबसे ऊपर वाली क्लास या पेरेंट क्लास, इस तरह से। ये एक क्लास को जो है वो जो क्लास बी है उसने एक्सटेंड कर लिया है, उसने इसे यूज कर लिया है। फिर आगे बढ़े हम लोग, ये बी क्लास पूरी कंप्लीट हो गई। फिर ये जो सी क्लास है इसने बी क्लास को एक्सटेंड कर लिया है। तो सबसे छोटी वाली चाइल्ड ये हो गई और बी जो है वो चाइल्ड हो गई ए की। ये जो बी है ये चाइल्ड हो गई ए की, ए पेरेंट हो गया सबका। और यहाँ पर जो ये सी है इसकी जो पेरेंट क्लास है वो बी हो चुकी है। तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल। अब इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब मान लियो कि एक और हमने क्लास बनाई, पब्लिक क्लास, सॉरी पब्लिक नहीं लगाना है, ठीक है जी। सेकंड क्लास हम लोग करते हैं इसको इस तरह से। फिर जब ये हो गया अपना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे एक्सटेंड कर रहे हैं। किस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास को जो है हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं ऑब्जेक्ट जो बनाऊंगा वो सेकंड क्लास का बनाऊंगा और सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर भी जो है वो मेरा जो एक क्लास में जो भी अवेलेबल है,
जैसे कि प्रिंट हेलो, वो अपने आप कॉल हो जाएगा क्योंकि इसने ये एक्सटेंड कर रखी है। इसके खुद के अपने मेथड भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग जो है वो यहाँ पे एक रख दें कि प्रिंट राम, ठीक है। तो प्रिंट राम नाम का मेथड जो कि राम प्रिंट करेगा, और इसको भी कॉल करवा ही लेते हैं आपकी बेहतर समझ के लिए। तो जैसे कि हेलो के साथ में ही राम को भी प्रिंट करवा दें, ठीक है जी। ये हमने कॉपी किया और ये इस तरह से यूज कर लिया। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। कंपाइल करा, हो गया जी, और इस तरह से आ गया 120 आया है, हेलो आया है और राम आया है। हेलो जो है वो सबसे ऊपर वाली जो क्लास है, सुपर क्लास, उसका हेलो आया है। फिर इस क्लास से जो है वो हमारा राम आ गया है, और हमने जो है वो यहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर करके इसमें वैल्यूज जो है वो यूज कर लिए। तो ये जो तरीका हुआ, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं कि मल्टी लेवल। हो सकता है कि इसमें एक से और भी जो ज़्यादा है वो हम लोग यूज में ले सकते हैं, जैसे कि एक थर्ड नाम की क्लास और हो सकती है जो कि सेकंड क्लास को पेरेंट मान के काम करेगी। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास तथा एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास होती है। जैसे कि पेरेंट क्लास तो एक ही है, जैसे कि जो ह्यूमन वाला एग्जाम्पल मैंने दिया वो यहाँ पे अप्लाई होता है। क्लास ए जो है वो सुपर क्लास है, उसके बाद में बी जो है वो ए को एक्सटेंड कर रही है, और जो सी है वो भी ए को ही एक्सटेंड कर रही है। तो ए जो है वो पेरेंट हो गया, उसके दो जो चाइल्ड हो गए कि बी और सी। इस तरह से जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो एग्जाम्पल की सहायता से इस तरह से समझिएगा कि यहाँ पे जब आप आए तो इसको रख दिया हमने थर्ड, और इसको ये भी फर्स्ट को ही एक्सटेंड कर रही है, ये भी फर्स्ट को एक्सटेंड कर रही है। तो ये जो दोनों है ये हमारे प्रिंट हेलो वाले मेथड का यूज कर सकती है। तो इसका तो मैं केवल एक प्रिंट हेलो वाला ही बना देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है जी। ये बनाया और थर्ड क्लास ऑब्जेक्ट इस तरह से हमने बना लिया है, न्यू किया है, और इस तरह से इसे बना लिया है। नेमिंग कन्वर्जेशन का ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। और इस तरह से जो प्रिंट हेलो है वो जो है हम लोग कॉल करवा सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने इसको सेव कर दिया है, और अब हम लोग यहाँ पे आके करके देखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो आया है ये हमारी सबसे सुपर वाली क्लास के अंदर हमने देखा था, और ये जो आया है ये बी क्लास से होते हुए ए क्लास का आया है, और ये खुद बी का है। ये जो है ये सी क्लास से होते हुए ए क्लास का आया है। इस तरह से हमने समझा कि ये इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। अब हम लोग एक बार पुनः देख लेते हैं कि ये सारे जो इनहेरिटेंस है वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ए क्लास जो है वो एक्सटेंड करती है बी क्लास को, सिंपल सादा सा, तब हम लोग जो है वो बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इस एग्जांपल में समझ सकते हैं कि ए क्लास है और जो एक और बी नाम की क्लास बनाई है जो कि ए क्लास को एक्सटेंड करती है पेरेंट बात। यहाँ पे ए जो है वो पेरेंट है, बी जो है चाइल्ड है। फिर आता है मल्टी लेवल में, इसमें बस एक लेवल ही बढ़ गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है कि ए क्लास है वो जो है वो बी क्लास के अंदर एक्सटेंड होती है, और जो बी क्लास है वो सी क्लास के अंदर एक्सटेंड होती है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, सबसे बड़ा चाइल्ड ये, फिर सबसे बड़ा पेरेंट ये, फिर उससे छोटे में ये, और फिर उससे छोटा ये हुए दादाजी, ये हुए पिताजी, और ये हुए उनके बेटे। तो इनके लिए ये पोते हो गए और इनके लिए ये बेटे हो गए। इस तरह से हम लोग मान के समझ सकते हैं, ये मल्टी लेवल की बात हो गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या है कि पिताजी तो एक ही है, बट उनके जो छोकरिया है वो दो है, ये बी है और ये सी है। तो इस तरह से आपके अवेलेबल हैं। अब इसमें क्या है कि क्लास तो ए ही है, लेकिन ए क्लास को है जो बी भी एक्सटेंड करती है और सी भी एक्सटेंड करती है। तो ए के दो चाइल्ड हो गए, बी और सी। इस तरह से एक और हमारे पास में इनहेरिटेंस होता है जो कि यहाँ पर ए क्लास और बी क्लास होता है। जैसे कि दो क्लासेज हैं, ए नाम की क्लास, बी नाम की क्लास और सी नाम की क्लास। तो
जब हम लोग इसको प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं कि जो सी क्लास है वो एक्सटेंड करेगी ए को भी और बी को भी। तो जो ए क्लास होगा वो भी पेरेंट होगा, बी जो है वो भी पेरेंट होगा, सी जो है वो चाइल्ड होगा। लेकिन जावा इसको सीधा सीधा सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए हम लोग इस कक्षा में तो इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगली कक्षा में इसका जो है बैकग्राउंड जरूर पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जो इसको प्रयोग में ले सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको रेफरेंस के लिए मैंने अच्छे से इसको समझा दिया है कि इस तरह से जो है हमारा इनहेरिटेंस काम करता है, वर्क करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा, आपने समझा होगा, सही तरीके से सीखा होगा और आप जो है हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, काम करेंगे, आगे भी जो है वो वीडियोस देखते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप असाइनमेंट जो है सबमिट कर देंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।